हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय दिस स्टडी। हमारा जो चैप्टर फिनिश हो गया था उसके हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम था हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। चैप्टर नंबर 4 था, तो इसके एमसीक्यू हम जल्दी ही लगा लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर आपने देख ही लिया पहले, ठीक है। तो आप बता दीजिए क्या इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक संगठन का रूप है। तो तीनों ही ये जो होते हैं व्यापारिक संगठन के रूप होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मिक्स्ड सेक्टर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। देखो दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए। लाभ साझा करने की ज़रूरत नहीं है, यह कथन संदर्भित करता है, मतलब ये किससे रिलेटेड है। तो ये पार्टनरशिप से है, जॉइंट इन द फैमिली से है, या सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी से है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, यानी कि सेकंड का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द नॉन इनकॉर्पोरेटेड कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हिंदी में बता देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र की गैर निगमित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसने पूछा है नहीं आता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या पार्टनरशिप या ऑल ऑफ द एबव है। तो उसको पढ़िए समझिए, मैंने वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आंसर नंबर बी जो है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यापार की विशेषता नहीं है। इसमें पूछा व्यापार की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। तो इंडिविजुअल ओनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी है, सीक्रेसी है, अनडिवाइडेड रिस्क है। तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उसने बोला लिमिटेड लायबिलिटी, तो यानी कि यही हमारी विशेषता नहीं है। तो आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र व्यापार का लाभ नहीं है। तो इजी फॉर्मेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्विक डिसीजन एंड पर्सनल कंट्रोल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो कौन सा एकमात्र व्यापार का लाभ नहीं है, इसने पूछा लाभ नहीं है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक तरीके से उसका व्यापार का लाभ होती है, ठीक है, क्योंकि वो अकेला ही होता है, ठीक है, सोल ट्रेड में। तो इसमें से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र व्यापार की सीमा है। तो कौन सी व्यापार की सीमा है, इसको भी देख लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, या लिमिटेड सोर्स है, या अनबैलेंस मैनेजमेंट है, या ऑल ऑफ द एबव है। तो बताइए आप कौन सा है। तो इसमें जो आ जाएगा आंसर दिख गया है, ऑल ऑफ द एबव आएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या सोल ट्रेड की जो है लिमिटेशंस होती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड सोर्स होते हैं, ठीक है, और अनबैलेंस मैनेजमेंट होता है। तीनों ये वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ, आपने पढ़ा हुआ तो आपको आसानी से आंसर लग गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। तो कौन सी जो एकमात्र व्यापार का गुण है। तो क्विक डिसीजन, सीक्रेसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, यानी कि इन दोनों में से कोई, मतलब दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो हमारा जो आंसर नंबर सी सही है, क्योंकि क्विक डिसीजन भी होता है और सीक्रेसी भी रहती है सोल ट्रेड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेड द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। तो ये किसने कहा है, एकमात्र स्वामित्व एवं अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये डेफिनेशन भी समझाई थी, आई होप आपको याद आ गई होगी। तो ऑप्शन है हमारा डॉक्टर जॉन, या जेम्स एंड लुंडी, डॉक्टर जे शुबिन, या नन ऑफ द एबव। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और अच्छी लगी वीडियोस तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना आप, ठीक है, मुझे दोबारा की नहीं ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण।